अब आते हैं जी WHO क्लासिफिकेशन पे। मैंने आपको बताया था कि दो क्लासिफिकेशंस हैं और उनमें से जो सेकंड है वो ये है। अब इसमें जो है मोस्ट ऑफ दी बुक्स में या फिर वीडियोस में आपने देखा होगा कि इसमें जो है वो एक नेमोनिक बताते हैं फिस्टो। ठीक है, बेसिकली यहाँ से ये ऐसे बना है ये फिस्टो। ठीक है, तो इसमें जो पहली स्टेज होती है सिमिलर टू फर्स्ट वन जो क्लासिफिकेशन है वैसे ही है, पर यहाँ पे आप देखें तो इसमें क्या होता है। पहली स्टेज में ट्रैकोमा फॉलिकल्स बनते हैं। ट्रैकोमा फॉलिकल्स जो कि 5 होते हैं या 5 से ज़्यादा भी बनते हैं सुपीरियर टार्सस में। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड में ट्रैकोमेटस इन्फ्लेमेशन होती है। आई का मतलब है इन्फ्लेमेशन। ट्रैकोमेटस इन्फ्लेमेशन जो कि कहाँ पे होती है, टार्सल कंजक्टिवा पे होती है। उसके बाद जो थर्ड है वो है ट्रैकोमेटस कंजक्टिवल स्केरिंग। एस का मतलब है यहाँ पे स्केरिंग, तो ये है। फोर्थ पे अगर हम देखेंगे तो ये है ट्रैकोमेटस ट्राइकैसिस। ठीक है, ट्रैकोमेटस ट्राइकैसिस, इसका भी मैं आपको जल्दी से एक विजुअल दिखा देती हूँ। इतना इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन स्केरिंग को, फॉलिकल्स को कर चुकी हूँ। आगे कॉम्प्लिकेशंस में ट्राइकैसिस को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली, अगर आपके पास ACQ आता है कि राइट डाउन द WHO क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैकोमा, तो आप इस तरह से टेबल बना के और यहाँ पे आप फीचर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है जो लास्ट में CO, ये इसका मतलब है कॉर्नियल ओपेसिटी। ठीक है, अब मैं आपको इसका विजुअल दिखाती हूँ कि किस तरह ये पूरी क्लासिफिकेशन में जो डायग्रामेटिक व्यू है वो क्या है। तो ये जो मैंने आपको एक ग्राफिकल व्यू दिया था WHO क्लासिफिकेशन का, तो यहाँ पे इसका विजुअल देख लेते हैं। तो ये नॉर्मल टार्सल कंजक्टिवा है जो बिल्कुल स्मूथ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रैकोमेटस इन्फ्लेमेशन जो कि फॉलिक्यूलर है, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल्स बन रहे हैं अपर टार्सल कंजक्टिवा में। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रैकोमेटस इन्फ्लेमेशन है, इंटेंस इन्फ्लेमेशन, ये भी इन्वॉल्व करती है टार्सल कंजक्टिवा को। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्कैरिंग हो जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कार्स बने हुए हैं। इसके बाद पढ़ा था कि ट्राइकेसिस। अब ट्राइकेसिस क्या है कि जो ये आईलिशेस हैं इनकी एबनॉर्मल पोजीशनिंग हो जाती है टुवर्ड्स द आई बॉल, तो ये ट्राइकेसिस है। उसके बाद जो लास्ट में है वो है कॉर्नियल ओपेसिटी। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द WHO क्लासिफिकेशन। तो पहले यहाँ पे जो लिड की कॉम्प्लिकेशन होगी वो ट्राइकेसिस होता है। उसके अच्छा, ट्राइकेसिस क्या है? ट्राइकेसिस इज़ बेसिकली द मिस डायरेक्शन ऑफ द आईलिशेस, यानी ये आईलिशेस जो हैं, ऊपर वाली जो आईलिशेस होती है हमारी इस तरह अवे फ्रॉम द आई बॉल, इनका अपवर्ड डायरेक्शन होता है, और जो नीचे वाली आईलिशेस होती है उनका डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, मीन्स अवे फ्रॉम द आई बॉल। जब ये आईलिशेस दे आर मिस डायरेक्टेड पोस्टीरियरली, यानी कि ये आई बॉल को टच करें, उसको इरिटेट करना शुरू कर दें, यानी ये जो नीचे वाली है उसका अपवर्ड डायरेक्शन हो जाए, जो ऊपर वाली है उनका डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाए, तो इसको कहते हैं ट्राइकेसिस, मीन्स एबनॉर्मली पोजिशन्ड आईलिशेस। अब इसके बाद जो दूसरी होती है कॉम्प्लिकेशन वो है डिस्ट्राइकेसिस। अब आपको डिफरेंस आना चाहिए इन दोनों के अंदर। डिस्ट्राइकेसिस क्या है? इट इज़ द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द आईलिशेस। मैं आपको विजुअल भी दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्राफिक व्यू ले लेते हैं। तो ये है लिड मार्जिन, सही है। अब यहाँ पे होती है मेबोमियन ग्लैंड्स की ओरिफाइसेस। जब मेबोमियन ग्लैंड की ओरिफाइसेस से एबनॉर्मल ग्रोथ हो आईलिशेस की, तो उसको कहते हैं डिस्ट्राइकेसिस। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल ही मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। यहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है आईलिशेस की फ्रॉम द ओरिफाइस ऑफ द मेबोमियन ग्लैंड, और यहाँ पे मिस डायरेक्टेड आईलिशेस हैं। अब तीसरी कंडीशन जो भी आपको मतलब थोड़ा कंफ्यूज करेगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इंट्रोपियन। इंट्रोपियन में क्या होता है कि इंट्रोपियन में जो आईलिड है, लिड मार्जिन है, ये इनवर्ट टर्न हो जाती है। तो ऑब्वियसली आईलिड के नीचे क्या होते हैं? आईलैशेस होते हैं। अब लिड जो है अगर ये इनवर्ट टर्न होगी तो अल्टीमेटली लैशेस भी जो है वो अंदर हो जाएंगे। तो ये आईलिड की इंड्राइंग है, ये आईलैशेस की एबनॉर्मल पोजीशनिंग है, और ये एबनॉर्मल ग्रोथ है आईलैशेस की फ्रॉम द ओरिफाइस ऑफ मेबोमियन ग्लैंड।
तो ये आपको डिफरेंस आना चाहिए। अब चौथी जो लिड की होती है वो है टॉसिस। टॉसिस में क्या होता है कि आईलिड ड्रॉप हो जाती है। ये देखें, ये ट्राइकेसिस है, इसमें जो लैशेस हैं वो मिसडायरेक्टेड हैं, वो पोस्टीरियरली जो है वो आके आई बॉल को टच कर रही हैं। उसके बाद आते हैं डिस्ट्राइकेसिस पे। डिस्ट्राइकेसिस पे ये आप देख रहे हैं ओरिफाइसेस ऑफ मेबोमियन ग्लैंड, यहाँ से आईलैशेस की एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, तो ये है डिस्ट्राइकेसिस। उसके बाद आते हैं, ये है इंट्रोपियन। इंट्रोपियन में ये जो लिड है, आईलिड है, ये इनवर्ड जो है ड्रॉन हो गई है। इसके बाद आते हैं टॉसिस पे, ये देखें ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड अपॉन द आई। तो कंजक्टिवा पे आते हैं। कंजक्टिवा में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? कंजक्टिवा में क्या होता है कि कंजक्टिवा के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये गॉबलेट सेल्स जैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कंजक्टिवाइटिस होती है, स्कैरिंग हो जाती है, जैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सेल्स तो आईज़ जो हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल ही आईज़ जो हैं वो ड्राई हो जाती हैं। कंजक्टिवा में गॉबलेट सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और ड्राइनेस ऑफ आईज हो जाता है। कॉर्निया में जो चेंज आती है दैट इज़ द वेस्कुलराइजेशन ऑफ द कॉर्निया, अल्सरेशन ऑफ द कॉर्निया और द ओपेसिफिकेशन ऑफ कॉर्निया। ये है ड्राइनेस ऑफ द आई, ये कंजक्टिवा में चेंजेस आ रही थी, कंजक्टिवा की कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद ये है कॉर्नियल ओपेसिटी, बिल्कुल ही इस तरह हो जाती है, और कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, ये सारी कॉम्प्लिकेशन है ट्रैकोमा की। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि डायग्नोसिस अगर हम क्लिनिकली कर रहे हैं तो क्लिनिकली हम देखेंगे कि उसके अंदर पेपिला है या नहीं है, फॉलिकल्स हैं या नहीं हैं, एपिथेलियल केराटाइटिस जो हो जाती है, यानी हम सारी चेंजेस देखेंगे जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की है। पेनिस फॉर्मेशन है या नहीं है, स्कैरिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो ये है क्लिनिकल डायग्नोसिस। लेबोरेटरिकल डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं कि जेम्सा स्टेन्स यूज़ करते हैं। अब जेम्सा स्टेन जो है वो क्या करते हैं, उनके ज़रिए हम चेक करेंगे कि एपिथेलिया लेयर ऑफ द कंजक्टिवा के अंदर इंक्लूजन बॉडीज़ बनी हैं कि नहीं बनी। उसके बाद हम जो है वो माइक्रोस्कोपी करते हैं, डायरेक्ट मोनोक्लोनल फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी माइक्रोस्कोपी। उसमें हम कंजक्टिवल स्मीयर लेते हैं और उस कंजक्टिवल स्मीयर के अंदर हम एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं। उसके अलावा एलिसा, अब ये क्या है, ये हमें पहले पढ़ा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी में कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, अब ये क्या है, ये हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा है कि एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। सही, इसमें क्या करते हैं कि हम क्लैमिडियल एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म ये काज कर रहा था उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनी है उसको डिटेक्ट करेंगे, या फिर पीसीआर, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट मेडिकल जो करते हैं तो पहले हम उसको ये सजेस्ट करते हैं कि भाई हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट में नहीं रहो, साफ़ सफाई का ख्याल रखो। उसके अलावा हम देते हैं टॉपिकल एंड दी सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स। जो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हैं उसमें आ जाती हैं टेट्रासाइक्लिन या फिर सल्फामाइड, और जो सिस्टमिक एंटीबायोटिक है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन। सर्जिकली हम जो मतलब देते हैं ऑप्शन, वो उन कंडीशंस में देते हैं जैसे ट्राइकेसिस हो गई है, यहाँ पे एंट्रोपियन है, तो इन कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम सर्जिकल ऑप्शन भी रखते हैं। तो ये था सारा अबाउट द ट्राइकोमा। इसके अलावा आपको कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, कोई भी टॉपिक हो जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा ये कि मैं अब जो भी वीडियो बनाऊंगी उसके साथ आपको विजुअल भी दिखाऊंगी, ताकि आपको वो चीज़, ये तो है कि बताने में समझ आती है पर जब तक बंदा देखे नहीं तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता।